2 दिन के लिए भारत आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्लेन शाम 7 बजे दिल्ली में लैंड हुआ। पुतिन के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद ही उनकी मेजबानी के लिए पहुंच गए और प्रधानमंत्री का काफिला पुतिन के प्लेन के उतरने से पहले ही पार्लियामेंट एयरपोर्ट पहुंच गया। काला सूट पहनकर पुतिन प्लेन से बाहर निकले और बिना सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़े तेजी से चलते हुए नीचे उतरे। एयरपोर्ट पर ही पुतिन के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया, फिर एक दूसरे से हाथ मिलाया और फिर दोनों नेता आगे की तरफ चलने लगे। और एयरपोर्ट पर ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए थे और उनके पहुंचते ही रेड कार्पेट के सामने भारत के पारंपरिक नृत्य करवाए गए। पुतिन के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर पहुंचना रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के लिए भी हैरान करने वाला था। पुतिन के भारत में स्वागत के फौरन बाद क्रेमलिन ने बयान जारी करते हुए दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरपोर्ट पर पहुंचने की कोई जानकारी नहीं थी। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में सवार हो गए। हालांकि माना यह जाता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन कभी दूसरे की गाड़ी में नहीं बैठते, इसलिए वो जब भी किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ उनकी अपनी गाड़ी भी पहुंचती है और भारत में भी उनके साथ उनकी गाड़ी पहुंची थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इशारे पर पुतिन उनके साथ एक ही कार में बैठ गए। एयरपोर्ट से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार में पिछली सीट पर बैठकर पुतिन के साथ बात करते हुए भी साफ दिखे। इसके साथ ही पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पालम एयरपोर्ट से निकल गया और वहां से सीधा प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंच गया। और इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जोरदार स्वागत किया गया और पुतिन के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को खास तरीके से सजाया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के गलियारे में रेड कार्पेट बिछाया गया, दोनों ओर भारत और रूस के झंडे लगाए गए। इसके अलावा पूरे प्रधानमंत्री कार्यालय में खास तरह की लाइटें लगाई गई। इन लाइटों में भारत के तिरंगे झंडे के रंग और रूस के झंडे के लाल और नीले रंग की लाइटें लगाई गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीकी साफ तौर पर देखी गई। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के एक साथ ही एक ही कार में बैठने की रही और माना जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से दोनों नेता एक ऐसी कार में बैठे जिसके काफिले में होने का कोई अनुमान तक नहीं लगा सकता था। जिस कार में दोनों नेता बैठे वो एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार थी, जिसकी पिछली सीट पर दोनों नेता एक साथ बैठे। ये गाड़ी न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, न ही रूस के राष्ट्रपति के साथ आई गाड़ियों में ये कार शामिल थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेंज रोवर कार भी उनके इस काफिले में पीछे पीछे चलती दिखाई दी। यही नहीं, रूस के राष्ट्रपति के साथ दिल्ली आई उनकी खास बंकरनुमा कार भी इस काफिले में पीछे चलती दिखाई दी और कार के अंदर बैठे दोनों नेताओं की एक तस्वीर भी सामने आई। माना जा रहा है कि यह तस्वीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर ही ली गई थी, जब दोनों नेता एक साथ कार में बैठे और दोनों के चेहरे पर गजब की खुशी साफ दिखी। कार की पिछली सीट पर दोनों नेता बैठे दिखे। हालांकि पुतिन उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हुए दिखे। ये पहला मौका नहीं था हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक साथ एक ही कार में बैठे हों। सितंबर में ही दोनों नेता बीजिंग में एक साथ एक कार में बैठे थे। 3 महीने पहले बीजिंग में शंघाई शिखर सम्मेलन हुआ था। उस वक्त शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद दोनों नेता एक साथ निकले थे। वहां से दोनों को भारत और रूस के आपसी मुद्दों पर चर्चा के लिए रखी गई बैठक में शामिल होने के लिए जाना था। वहां दोनों नेता पुतिन की गाड़ी में सवार होकर पहुंचे थे और उस दौरे के बाद जब पुतिन दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पालम एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद विदेशी मेहमानों और राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव किया हो। प्रधानमंत्री मोदी 6 नेताओं को एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़कर रिसीव कर चुके हैं। पहला नाम अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का था। वो 25 जनवरी 2015 को दिल्ली आए थे। इसी तरह अप्रैल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा था। उसी साल 13 सितंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंच गए थे। 24 फरवरी 2020 में भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके बाद यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, इनके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान एक साथ 2 एयरक्राफ्ट ने रूस से उड़ान भरी थी ताकि दुश्मनों को चकमा दिया जा सके। दिल्ली आने के लिए इस बार फिर पुतिन ने
फ्लीट में बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले 2 एयरक्राफ्ट शामिल किए गए और उन दोनों एयरक्राफ्ट का न सिर्फ मॉडल एक है बल्कि उनका रंग रूप भी बिल्कुल एक जैसा। पुतिन इल्यूशिन IL-96-300 PU विमान में सफर करते हैं। भारत आने के लिए भी रूस से इसी मॉडल के एक जैसे 2 विमानों ने उड़ान भरी। दावा किया गया कि सफर के दौरान उन दोनों विमानों के सिग्नल अलग अलग समय पर ऑन ऑफ होते रहे, जिससे उन विमानों को ट्रैक करना नामुमकिन हो गया। रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसा इसलिए किया ताकि दुश्मन को आसानी से चकमा दिया जा सके। इन दोनों एयरक्राफ्ट में पुतिन अपने करीबी सहयोगियों के साथ सफर करते हैं, लेकिन यह पता लगाना बेहद मुश्किल होता है कि पुतिन किस विमान में सफर कर रहे हैं। इसका जवाब या तो खुद पुतिन के पास होता है या फिर उनकी सुरक्षा एजेंसियों के पास, क्योंकि पुतिन के लिए एक जैसे 2 एयरक्राफ्ट रूस की सुपर सीक्रेट सिक्योरिटी की एक ट्रिक है जिसे डिकॉय फ्लाइट कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो पुतिन के 2 विमान में एक असली एयरक्राफ्ट होता है और दूसरा नकली यानी उसमें पुतिन नहीं होते। हालांकि ये ट्रिक कोई नई नहीं है। इससे पहले भी राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिए रूसी सुरक्षा एजेंसियां डबल शील्ड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती रही हैं। मतलब अगर कोई ड्रोन या मिसाइल हमला करना चाहे तो पहले यह पता करना पड़ेगा कि पुतिन वाला एयरक्राफ्ट कौन सा है, किस एयरक्राफ्ट में पुतिन है और कौन से में नहीं है। यह पता करना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि सफर के दौरान दोनों एयरक्राफ्ट हर कुछ मिनट के अंतराल पर अपना सिग्नल ऑन ऑफ करते रहते हैं। इसी वजह से रेडार पर कभी एक विमान दिखता है, कभी दूसरा दिखता है, बीच बीच में दोनों गायब भी हो जाते हैं। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिस विमान में सफर करते हैं वो कोई आम एयरक्राफ्ट भी नहीं है। इसे फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। क्रेमलिन का मतलब रूसी राष्ट्रपति का ऑफिस। एयरक्राफ्ट के नाम में PU का इस्तेमाल होता है, कमांड पोस्ट। अपने इस बेहद खास एयरक्राफ्ट में बैठकर पुतिन दुनिया के किसी भी कोने से रूस की न्यूक्लियर ताकत को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार फ्यूल टैंक फुल होने के बाद पुतिन का यह एयरक्राफ्ट 13,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। और विदेश यात्रा के दौरान पुतिन के प्लेन को रूसी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान एस्कॉर्ट करते हुए चलते हैं। 2023 में जब पुतिन सऊदी अरब और UAE की यात्रा पर गए थे तो फाइटर जेट सुखोई 35 ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया था, ताकि दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को एयरक्राफ्ट तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया जा सके। राष्ट्रपति पुतिन जिस विमान से भारत पहुंचे उसे खास तौर पर डिजाइन और कस्टमाइज किया गया है। विमान पर रूस के झंडे के रंग सफेद, नीला और लाल वाली पट्टियां बनी हैं। विमान के पिछले हिस्से पर रूस का झंडा भी बना हुआ है। हवाई यात्राओं के दौरान प्लेन ही पुतिन का ऑफिस होता है। इसमें दुनिया के सबसे आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम लगे हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा, जो मिसाइल हमले से भी पुतिन की रक्षा करते हैं। विमान के अंदर इमरजेंसी के लिए एक न्यूक्लियर कमांड बटन है, जिसका इस्तेमाल कर पुतिन हवा से ही सेना को परमाणु हथियार तक इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकते हैं। और इसके अलावा विमान में दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को जैम करने के लिए आधुनिक उपकरण लगे हैं। और 262 से ज्यादा लोगों के लिए बैठने वाला ये विमान, इस विमान में कई मीटिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है, बेडरूम है, बार है, जिम है और मेडिकल रूम मौजूद है। एयरक्राफ्ट का इंटीरियर गोल्ड प्लेटेड है बताया जाता है, मतलब विमान के अंदर सोने की परत लगी है। विमान की कीमत करीब $500 मिलियन आंकी जाती है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,500 करोड़ रुपए। मतलब पुतिन का यह विमान एक अभेद्य किला है, जिसमें किसी भी कीमत पर सेंध नहीं लगाई जा सकती। और पुतिन के भारत दौरे के दौरान उनकी स्पेशल कार भी चर्चा में आ गई, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति की बंकर नुमा कार ऑरस सेनात उनके भारत पहुंचने से पहले ही दिल्ली पहुंच गई और पुतिन के भारत दौरे के दौरान उनकी यात्राओं के लिए तैयार कर ली गई। पुतिन की ऑरस सेनात कोई साधारण गाड़ी नहीं है, यह रूस की इंजीनियरिंग का कमाल है, जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी कारों जैसे रोल्स रॉयस और बेंटली से टक्कर लेने के लिए बनाया गया। लंबी, काली, चमकती हुई लिमुजीन है जो करीब 7 मीटर लंबी है। इसका सामने वाला हिस्सा यानी ग्रिल इतना बड़ा और शानदार है कि सड़क पर देखते ही सबकी नजरें ठहर जाएं। सीधी लकीरों वाली ग्रिल है, चमकदार LED हेडलाइट्स है और एक ऐसा डिजाइन जो पुरानी रूसी ZIS 110 कार की याद दिलाता है। लेकिन पुतिन की कार ऑरस सेनात पुरानी नहीं बल्कि पूरी तरह आधुनिक है। इस कार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए खास तौर पर कस्टमाइज किया गया और बेहद ताकतवर बना दिया गया। पुतिन की कार का इंजन भी कमाल का है। इसमें 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 हाइब्रिड इंजन लगा है, जो 598 हॉर्स पावर और 880 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। ऑल व्हील ड्राइव के साथ ये भारी भरकम गाड़ी बड़े आराम से चलती है, जैसे मक्खन पर गर्म चाकू। वजन में कई टन होने के बावजूद ये कार इतनी चुपचाप चलती है कि किसी को पता ही न चले।
पुतिन की औरस सेनात कार हाइब्रिड है, यानी बिजली और पेट्रोल दोनों से चलती है, जो इसे और खास बनाता है। मतलब इंजन की ताकत और अपनी बनावट के मामले में पुतिन की कार का कोई जवाब नहीं। कार के दमदार लुक और ताकतवर इंजन के अलावा इसका इंटीरियर भी लाजवाब बताया जाता है, क्योंकि पुतिन की औरस सेनात का इंटीरियर किसी 5 स्टार होटल जैसा है। नरम मुलायम लेदर की सीटें जो पीछे झुक सकती हैं, लकड़ी का शानदार काम है जो हर कोने में चमकता है। 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन है जिनमें हर तरह की जानकारी मिलती है। फोल्ड होने वाली टेबल है, एक छोटा सा फ्रिज है, यानी खास डिजाइन के साथ पुतिन की औरस सेनात कार में सुख सुविधाओं का भी पूरा इंतजाम है। मतलब अंदर किसी राजा के महल जैसी शान शौकत और बाहर किसी टैंक जैसी मजबूती, क्योंकि ये कार सिर्फ आलीशान नहीं है, ये एक चलता फिरता किला है। रूस के राष्ट्रपति की औरस सेनात कार में सुरक्षा के ऐसे तगड़े इंतजाम किए गए हैं कि उनके बारे में जानकर लोग चौंक जाते हैं। मतलब पुतिन की ये कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ताकत और तकनीक का चलता फिरता प्रतीक है। पुतिन की औरस सेनात में 6 सेंटीमीटर मोटा बुलेट प्रूफ कांच लगा है। रन फ्लैट टायर लगे हैं, यानी ऐसे टायर जो पंक्चर होने पर भी चलते रहते हैं, और कवच जो किसी भी हमले को रोक सकता है। कार में एक सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम है जो इसे एक चलता फिरता कमांड सेंटर बनाता है। यानी ये कार सिर्फ सैर के लिए नहीं, बल्कि उसमें ऐसी तकनीक है कि पुतिन दुनिया के किसी भी कोने से अपने ऑफिस, अपनी सेना या किसी से भी सीधे बात कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी जासूसी के डर के। पुतिन की औरस सेनात कार के अंदर मौजूद छोटा सा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में एक बनाता है, क्योंकि दावा किया जाता है कि कार में लगा सैटेलाइट कनेक्शन, सुरक्षित फोन लाइन और इंटरनेट इतना सुरक्षित है कि कोई हैकर इसे तोड़ नहीं सकता। दावा किया जाता है औरस सेनात में लगा सिस्टम किसी भी भाषा में होने वाली बातचीत को कोड में बदल देता है, जिससे जासूसी का खतरा कम हो जाता है। पुतिन की एक खास कार रूस में ही बनाई गई है। तातरस्तान के येलबुगा शहर में सोलर्स जेएससी प्लांट में इसे एक खास प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, ताकि रूस को विदेशी गाड़ियों पर निर्भर न होना पड़े।